हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सॉफ्ट CIC पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के टूल्स मेन्यू के बारे में बताने जा रही हूँ। इम्प्रेस का जो टूल्स मेन्यू है वह आपके बिल्कुल सेम एज कैल्क और राइटर में जैसा आपको बताया गया था उसी प्रकार से ही है। टूल्स में आपका पहला ऑप्शन आता है स्पेलिंग का। तो जैसे कि हमने अपनी जो भी स्लाइड्स कंटेंट बनाया हुआ है तो उसमें हमने कई सारा मैटर लिखा हुआ है, तो इनमें जो भी मैटर में एरर है तो ये एक ऑटोमेटिकली थीम थी। तो देखिए यहाँ पर शब्द लिखा है लॉरेम, तो लॉरेम को कह रहा है कि आप लॉरेल लिखिए या मोरेल लिखिए, कोई दूसरा शब्द यहाँ पर यूज़ करिए क्योंकि यह शब्द आपकी डिक्शनरी में ऐड नहीं है। यदि आप इसको यह शब्द सोचते हैं कि ये करेक्ट है तो आप इसको ऐड टू डिक्शनरी के द्वारा यहाँ पर इसको सेट भी करवा सकते हैं, और चाहें तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको आप करेक्ट भी करवा सकते हो। और यदि ये शब्द ठीक है और भी कई बार यदि ये लॉरेन शब्द आता है तो ऑटोमेटिकली आप उसको इग्नोर आल करिए। जितनी बार भी ये लॉरेम शब्द आएगा वो खुद ब खुद इसको चेक नहीं करेगा क्योंकि हमने जो भी लिखा है वो मेरे लिए करेक्ट है। तो हम अगर इग्नोर करेंगे तो अगली बार लॉरेम शब्द में जो भी गलतियां हैं वो नहीं बताएगा, जैसा कि आपने पिछली वाली में भी देखा। तो अगर हम इसको इग्नोर आल कर देंगे, अब इप्सम देखिए ये आ रहा है शब्द, इसमें भी कई बार गलतियां हैं। तो यदि हमने एक बार इग्नोर हम बैक वाली स्लाइड के लिए करके आए हैं, अगर हमने इसको इग्नोर किया तो देखिए डॉलर, अब यहाँ पर भी एक नया शब्द आ गया। तो अगर इनको आपको करेक्ट करना है तो करेक्ट कर लीजिए, और यदि ये शब्द आपके लिए परफेक्ट हैं, ओके हैं, तो आप इसको यहाँ से इग्नोर करते जाइए। तो इस प्रकार से ये शब्द जो है यहाँ पर आपका काम करते हैं। तो देखिए फिर से इप्सम आया, अब जबकि लोरेम भी है पर लोरेम को इसने नहीं देखा क्योंकि हम तो उसको वहाँ से इग्नोर कर चुके हैं। तो यदि इप्सन शब्द को भी हम इसी प्रकार से यहाँ पर इग्नोर कर देंगे तो अगली बार ये शब्द भी हमारा ढूंढा नहीं जाएगा। तो इस तरीके से इसको आपको पूरा सेट कर लेना है। जिस स्लाइड में आपने जो भी शब्द को यूज़ किया हो उनको देख लीजिए। तो अब हमारे पास ऐसे शब्द आते रहेंगे जिनके लिए हम काम यहाँ पर 1 बाय 1 आपका करेंगे। तो इसको कंटिन्यू कर लेना है। ऑटोमेटिकली ये आपको फिर ऑप्शन आ जाएगा कि ऑल स्पेलिंग एंड ग्रामर्स आर चेकिंग, और फिर उसके बाद में आपको क्लोज कर देना होगा। इसके बाद में टूल्स में अगला ऑप्शन आता है ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो भी लिखे हुए हैं तो इन सभी में आपका अंडरलाइन दिया गया है। ऑटोमेटिक है ना, खुद से चेक कर रहा है। यदि हमने यहाँ से ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग हटा दी तो अब एक भी एरर आपको लगेगा ही नहीं कि इसमें है। देखिए सब में किसी में कोई लाइन अंडरलाइंस यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ेंगी, और आपने अगर इसको फिर से शो करा दिया तो जो भी शब्द आपके गलत हैं उनको ये फिर से डिटेक्ट करने लगेगा। तो इस तरीके का काम रहता है कुछ ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग का। नेक्स्ट ऑप्शन आता है थीसर्स। तो थीसर्स एज अ सिनोनिम वर्ड ये आपका ढूंढता है। तो हमने यहाँ पर अपना एक शब्द ढूंढना है कंप्यूटर। इस कंप्यूटर शब्द के लिए हम थीसर्स को चेक करेंगे। तो जैसे कि कंप्यूटिंग मशीन, कंप्यूटिंग डिवाइस, डाटा प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इत्यादि, यहाँ पर कई सारे नाम हैं। तो यदि हमको इस कंप्यूटर की जगह पर कोई दूसरा शब्द लगाना हो तो आप रिप्लेस के द्वारा शब्द को वहाँ पर यूज़ करवा सकते हैं। हम यहाँ पर कंप्यूटिंग मशीन या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम हमें ये लगाना है, तो मैंने रिप्लेस किया, ऑटोमेटिकली वो जगह से हट जाएगा कंप्यूटर, उसकी जगह ये नया शब्द जुड़ जाएगा। तो इसको थीसर्स कहते हैं। अभी हम इसको जैसा था वैसा ही कर लेंगे कंट्रोल जेड करके, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। इस तरीके से हम इसको सेट कर लेंगे। तो स्पेलिंग के द्वारा आप जानकारी सेट कर सकते हो। ऑटोमेटिक ये आपको बताता रहता है कि कितनी स्पेलिंग्स मेरी गलत है या सही है, ऑटो डिटेक्ट करता है। थीसर्स पर्यायवाची शब्द या सिनोनिम टाइप का शब्द ये ढूंढकर आपको देता है, जस्ट लाइक अ समानार्थी वर्ड। फिर आता है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज, अब देखिए हम लोग किस लैंग्वेज को डिटेक्ट कर रहे हैं, इंग्लिश यूके। आप डाउन साइड पे देख सकते हो यहाँ पर भी लिखा है इंग्लिश यूके, ये देखिए इंग्लिश यूके। अब आप अगर यही लैंग्वेज डिटेक्ट करेंगे तो जैसे कलर शब्द है उसकी स्पेलिंग सबको पता है, COLOR भी होती है तो COLOUR भी होती है। अभी हम यहाँ पर जस्ट कलर की स्पेलिंग लिखेंगे, हम इसको हटाते हैं। हमने यहाँ पे लिखा COLOR कलर, देखिए गलत बताया। एंड अब हम एक और स्पेलिंग लिखेंगे COLOUR,
आपके सामने स्पेलिंग दोनों सही है, लेकिन जब इंग्लिश यूके में हम पढ़ते हैं तो कलर की स्पेलिंग COLOUR ही होती है और यूनाइटेड स्टेट में COLOR होती है। तो ये है कुछ आपका यहाँ पर। अब इसको हम अगर ऑटो डिटेक्ट हटा दे तो सब सही है, अगर लगाएंगे ऑटो डिटेक्ट तो आपको फिर दिख जाएगा। और इसी तरीके से जो हमारा ऑटोमेटिक स्पेलिंग है वो आपको दिख रहा है। यदि हम यहाँ पर दूसरा कोई सिलेक्ट कर ले लैंग्वेज, जैसे कि हम यहाँ पर कोई दूसरी लैंग्वेज सेट करना चाहते हैं, इंग्लिश यूके की बजाय हम USA चाहते हैं, ठीक है, अप्लाई करिए और ओके करिए। अभी ये कह रहा है लिब्रे ऑफिस को अब रिस्टार्ट करिए, मतलब कि जो फाइल पे आप काम कर रहे हो इसको बंद करिए, तभी हम आपको दूसरा इफेक्ट इसका दिखा पाएंगे। तो आप इसको चेक कर लीजिएगा, एग्जैक्टली सेम ऐसे ही वर्क आपका करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऑटो करेक्ट ऑप्शन। तो इस ऑटो करेक्ट ऑप्शन का भी बहुत बड़ा यूज है। यहाँ पर देखिएगा आपको बहुत सारे सिंबल देखने को मिलेंगे, जिन सिंबल की मदद से कुछ अनेक अजीबोगरीब सिंबल आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये है 100, है ना, आप देखिए 100 है। 100 अगर ऐसे लिखना है तो आप सेमीकोलन मतलब डबल डॉट 100 डबल डॉट लगाइए, ये लिख जाएगा। देखिए हम लिख के दिखाते हैं आपको भी। तो यहाँ पर जैसे इसी में हमें मान लीजिए 100 लिखना है तो हमने लिखा डबल डॉट 100 डबल 100 लिख गया। तो यह ऑटो करेक्ट ऑप्शन के द्वारा होता है। अगर ऐसा ही काम आपको करना है या आप अपनी तरफ से कुछ नया अटैच करवाना चाहते हैं तो देखिए हम कैसे अटैच करा सकते हैं। पिछली वीडियोस में भी बोला गया है किस तरीके से काम करना है। जैसे कि हम यहाँ पर लिखें, मान लीजिए हमें स्कूल लिखना है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा SCH, सिर्फ इतना लिखेंगे, ऑटोमेटिकली ये स्कूल हो जाए, ठीक है। न्यू करना है और ओके करना है। अब हम बस SC ही लिखेंगे, SCH एंड स्पेस, ठीक है। उस समय हमने स्पेस दे दिया, स्पेस नहीं था ना तो वो 100 SCH लिख गया था। अभी हमने इंटर करके दोबारा से लिखेंगे SCH और स्पेस करना है, ऑटोमेटिकली वहां पर वो कंप्लीट शब्द आ जाएगा। तो ऑटो करेक्ट की मदद से आप वहां पर किसी भी तरीके के सिंबल्स को, एक्सप्रेशंस ऐसा यूज कर सकते हैं। इसमें काफी सारे हैं, जैसे आपको बस बनानी हो, है ना, तो देखिए बस का भी सिंबल है, ट्री का सिंबल है, ऐसे अनेकों सिंबल यहाँ पर दिए गए हैं। बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई की स्पेलिंग बस लिखिए, डबल डॉट साइड में लगाइए और बन जाएगा। देखिए तो बटरफ्लाई भी हम बना लेते हैं, डबल डॉट BUTTERFL बाई बटरफ्लाई। तो ये इसमें आपको अलग से ऑप्शंस प्रोवाइड किया जाता है ऑटो करेक्ट ऑप्शन के द्वारा। रिडक्ट के द्वारा ये डायरेक्ट जो पेज है वो सीधे आ जाएगा लिब्रे ऑफिस ड्रा पर। देखिए सभी इमेजेस आ गई। अब आप इसमें अपनी तरफ से कुछ भी बना सकते हैं, शेप डिपेंड जो भी है आपको करना हो, एंड आप बस साइड पे क्लिक करिए। रिडक्ट से ये डाटा आपका पहुंच जाएगा हमारे बाय डिफॉल्ट इस पे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का रिडक्ट प्रोसेस आपका वर्किंग में आता है। तो हम यहाँ से इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। एज अ इमेज ये बन के आपका तैयार होता है। रिडक्ट ऑप्शन के बाद में एक इसमें आता है ऑटो रिडक्ट, तो वो भी सेम इसी के जैसा है। मिनिमाइज प्रेजेंटेशन, तो मिनिमाइज प्रेजेंटेशन करेंगे तो ये देखिए आपका आ रहा है कि भाई कैसे प्रेजेंटेशन को मिनिमाइज कराना है। इंट्रोडक्शन के बारे में जानकारी दे दी। आप नेक्स्ट करिए तो स्लाइड का है, तो डिलीट स्लाइड दैट आर नॉट यूज इन कस्टम स्लाइड शो, कि वो उन स्लाइडों को डिलीट कर दो जो आपके कस्टम स्लाइड शो में यूज ना हुई हो, जिसके लिए आपको ऑप्शन बोला गया था स्लाइड शो के दौरान जो कस्टम स्लाइड शो बनता है। हमारा पास ऑलरेडी एक कस्टम स्लाइड शो यहाँ पर जनरेटेड है, तो उसमें जो भी स्लाइडें नहीं यूज की गई होंगी तो उनको वो डिलीट कर देगा। फिलहाल हमने उसमें सभी स्लाइड्स को यूज करके रखा हुआ है। और भी कुछ यहाँ पर ऑप्शन है कि आपका पेज ईमेल करना है, वेब चाहिए, प्रिंटिंग चाहिए, तो हम उसको अपना एक्सेप्ट करके रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करिए। स्लाइड के बारे में आगे क्लियर नोट। अगर आपने जब व्यू मेन्यूज की वीडियो देखी है तो वहां पर नोट्स मास्टर या नोट्स पेज करके ऑप्शन मिले थे, तो उनकी मदद से आपने जो भी अपने स्लाइड में नोट्स लगाए होंगे उन नोट्स के बारे में यहाँ पर जानकारी दी जाती है और डायरेक्टली जो नोट्स लगे हुए हैं उन सबको ये क्लियर कर देगा। मतलब नोट्स आपके शो नहीं होंगे, वो ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा। फिर नेक्स्ट करिएगा।
अब यहाँ पर जो जेपीजी कंप्रेस होगा इमेज फॉर्मेट में वो कैसे होना चाहिए, ओएलई ऑब्जेक्ट्स के बारे में दे दिया, उसकी समराइज के बारे में है कि प्रेजेंटेशन वगैरह जो भी, और फिनिश कर देना है। तो यह आपका एक प्रेजेंटेशन का जो मिनिमाइज्ड विंडो है उस रूप में ये आपका बनके तैयार हो जाता है, जो कि इसी का एक डुप्लीकेट प्रेजेंटेशन के रूप में जाना जाता है। और ये देखिए इसमें लिख के आता है प्रेजेंटेशन स्लाइड मेन्यू मिनिमाइज्ड .odp। तो ये मिनिमाइज्ड मोड पर आपका ये ओपन होकर यहाँ पर शो हो रहा है। इसके बाद में इसमें ऑप्शन आता है इमेज मैप का। तो इमेज मैप के लिए पहले हमारे पास इमेज चाहिए, जैसे कि ये एक इमेज है, ठीक। हम यहाँ पर एक दूसरी इमेज आपको लेकर दिखाते हैं। देखिए अभी हमारे पास एक दूसरा इमेज हम ले लेते हैं, अभी डाउनलोड किया हुआ है उत्तर प्रदेश मैप का। तो हमने इस मैप को यहाँ पर यूज़ करना है। अब इस मैप के लिए मतलब इसी मैप में हम जहाँ पर भी हमें मतलब लोकेट कराना है उस चीज़ को हम यहाँ पर यूज़ कराएंगे। तो अब इस मैप के लिए हम इमेज मैप ऑप्शन का इसी के लिए नहीं, आप किसी भी फोटो के लिए इमेज मैप लगा सकते हो। मेन है आपको कुछ हम जो दिखाना चाहते हैं वो इन्हीं के द्वारा अच्छे से क्लियर होता है। तो इमेज मैप पे आपको टिक कर लेना है। जैसे कि आपको यहाँ पर किसी के बारे में कोई जानकारी देनी है, मान लीजिए कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट है, तो हमने उस डिस्ट्रिक्ट को इलिप्स या पॉलीगॉन के थ्रू हमने जैसे कि यहाँ पर आपका सिलेक्ट कर दिया ये डिस्ट्रिक्ट को, ये जो भी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। इस जगह पर कोई एड्रेस लगा दिया, मान लीजिए ये हमारा कन्नौज है, तो हम कन्नौज डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ लगा देते हैं। तो हम कन्नौज डिस्ट्रिक्ट के बारे में ढूंढ लेते हैं। तो विकिपीडिया से हम इसके बारे में पेज का लिंक जो है वो निकाल लेते हैं विकिपीडिया में कि क्या दिया गया है। ठीक है, हमने टिक करना है और अप साइड में जो आपको लिंक दिख रहा है, मैंने बस इस लिंक को कॉपी किया और अपने इस एड्रेस के ऊपर पेस्ट करा दिया। ये सेल्फ ही आप रखिएगा और आपको यहाँ से अप्लाई कर देना है, ठीक है, एंड क्लोज करना है। एक लिंक लग गया इसके ऊपर, ठीक है। ऐसे ही देखिए जब हम इसके पास लेकर गए, क्योंकि मैंने जिस जगह पर टिक करवाया था ना वो जगह, अब हम एक लिंक और लगा लेंगे कोई भी एरिया में फिर से। तो फिर टूल्स पे जाना है, इमेज मैप, एक लिंक देखिए फोटो को सिलेक्ट रखिए, फिर ही जाइए इमेज मैप पे। तो एक के बारे में बता रहा है, अब हमें फिर से किसी चीज़ के अलार्म लगाना है, तो हमने पॉलीगॉन ले लिया। इस बार हम कुछ इस तरीके का लिंक इनके साथ में लगाएंगे, जो भी है अपना घूम घाम के ऐसे से हम इसको मैनेज कर लेंगे, ठीक है। ये जो लिंक है वो हमारा लग गया। अब ये जो भी लोकल एरिया होगा हम फिलहाल किसी दूसरे के बारे में फिर से निकाल लेते हैं। तो इस बार जो हमें लिंक चाहिए वो हम अपने कानपुर डिस्ट्रिक्ट का लेंगे। तो बस आपको टिक ही करना है, कानपुर डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। वैसे आप भी सर्च कर सकते हो। अब हमने इसके लिंक को कॉपी कर लिया और अपने इस इमेज मैप पर जाके फिर से अप्लाई कराना है। लिंक की वो जगह डिसाइड रखनी है। अप्लाई करिए, अप्लाई हो गया एंड क्लोज कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए जब इसके पास कर्सर जाएगा और जब हम इस लिंक को ओपन करेंगे तो हमारा जो भी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है उस पर इसके बारे में ओपन हो गया। ऐसे ही जब हम यहाँ पर लेकर जा रहे हैं तो वो बता रहा है ये एग्जैक्टली दूसरी लोकेशन है कन्नौज डिस्ट्रिक्ट के बारे में, तो उसके बारे में आपको डिटेल बता देगा, ठीक है। तो 1 बाय 1 इस तरीके से आप इस पूरे मैप में अलग अलग जिलों के बारे में बता सकते हो। ऐसे ही इंडिया मैप लेते या कहीं का भी, तो एक क्लिक करना है ना। जैसे ये लोकेशन है आपकी, कंट्रोल क्लिक टू फॉलो लिंक, तुरंत ही लिंक आपका ये फॉलो कर देगा। और ऐसे ही यहाँ पर भी हमने कंट्रोल क्लिक किया तो उसने लिंक फॉलो कर दिया। तो आप समझ सकते हैं ना किस तरीके से हमको इसके साथ में आपका काम करना है। तो इसके साथ भी कंट्रोल क्लिक के लिंक और लिंक फॉलो हो जाता है। तो ये आपका इमेज मैप का वर्क होता है। कलर रिप्लेसर, तो कलर रिप्लेसर भी यूज़ कर लेते हैं। कलर रिप्लेसर पे आपको टिक करना है। अब ये आपसे यहाँ पर कंट्रोल, ट्रांसपेरेंसी क्या चाहिए, कैसा चाहिए, उसको ये आपका सारा कुछ चेंजमेंट करा कर देता है कि ट्रांसपेरेंसी चाहिए या नहीं चाहिए, जो सोर्स कलर हैं वो कैसा चाहिए आपका एग्जैक्टली कुछ इस तरीके से। तो आप इसको सेट कर लीजिएगा अपने हिसाब से जैसा भी आपको लगता है, और उस चीज़ को हम यहाँ से सेट करवा सकते हैं कलर रिप्लेसर के द्वारा।
अगला ऑप्शन आ जाता है मीडिया प्लेयर। तो इसमें कोई मीडिया प्लेयर भी यूज़ कर सकते हैं। अब मीडिया प्लेयर के लिए मीडिया होना ज़रूरी है। यदि आपने स्लाइड शो, रिहर्स टाइमिंग और इन सब के थ्रू कोई भी ऑडियो वीडियो वगैरह अटैच कराई है तो इस मीडिया प्लेयर के थ्रू उसको हम प्ले करवा सकते हैं। फॉर्म ऑप्शन है तो इसके लिए अलग से वीडियो प्रोवाइड होगी जिसमें कि राइटर के फॉर्म मेन्यू के बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। आता है मैक्रो का, तो जिसके द्वारा आप मैटर की रिकॉर्डिंग करते हैं। पिछली वीडियोस में इसके बारे में आपको बताया गया है। डेवलपमेंट टूल्स है तो कौन कौन सी टूल्स प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज हुई हैं उनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी जाती है आपको। ऐसे ही फिर आता है एक्सएमएल फिल्टर सेटिंग, तो कौन कौन से जो एक्सटेंशंस यूज किए गए हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने के लिए तो उनका भी डेटा आपको यहाँ पर शो हो जाता है। ऐसे ही टूल्स में अगला ऑप्शन आता है कस्टमाइज का, तो आपके जो स्टैंडर्ड टूल बार है, फॉर्मेटिंग टूल बार है, उन टूल्स बार में आप कौन कौन से ऑप्शंस को चेक करवाना चाहते हो या अदर में कोई न्यू ऑप्शन आप ऐड करवाना चाहते हैं तो उन सभी, देखिए आपका फाइल आ गया है ना, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। आपको फाइल में देखिए मेरे पास इतने, या एडिट में मेरे पास अभी इतने ऑप्शन अवेलेबल हैं और हम इसमें कोई भी एक नया ऑप्शन कुछ भी हम ऐड करवाना चाहते हैं तो हम उसको इस कस्टमाइज ऑप्शन के द्वारा हम ऐड करवा सकते हैं। जैसे कि टारगेट है मेरा एडिट मेन्यू में हम 3D ऑब्जेक्ट वाला एक सिस्टम लगाना चाहते हैं और हमारा यहाँ जूमिंग चाहिए, मतलब हमने यूज़ करवा लिया, ओके करिए। ठीक है, अब हम एडिट मेन्यू पे टिक करेंगे। तो अभी तक आपने एडिट मोड तक ही देखा था, अब इसमें 3D ऑब्जेक्ट और 100% ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर अटैच हुए क्योंकि हमने इस टूल्स के कस्टमाइज ऑप्शन के द्वारा यहाँ पर इसको अटैचमेंट करवाया था। ऐसे ही टूल्स बार में अलग अलग आप काम यहाँ पर कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आ जाता है आपका ऑप्शन, तो इसके जो भी यूज़र डाटा है, मतलब कौन इसको यूज़ कर रहा है, यूज़र का नाम चेंज कर सकते हैं, जनरल डेटा है, व्यू हमें दिखना क्या क्या चाहिए, प्रिंटिंग रिलेटेड है, पथ कि मेरी फाइल करंट टाइम कहाँ पर हो रही हैं और सभी जा रही हैं, फॉन्ट्स की डिटेल है, सिक्योरिटी सिस्टम है, ये कुछ थीम एक्सट्रैक्ट हैं तो आप चेक कर लीजिए। थीम इस प्रकार से बदलती भी है और बार बार आप इसकी चेंजमेंट चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशंस के कलर हैं, जैसे कि आपको मान लीजिए जो मेरा बैकग्राउंड है वो हमें कुछ और चाहिए तो आप सब कुछ यहाँ से कलरिंग चेंज करवा लीजिए, आपको बैक हैंड में सब डाटा दिखने लगता है। तो ऐसे ही कई सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं जिनको हम चेक कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपका जो टूल्स मेन्यू है वो कंप्लीट हो जाता है। विंडो मेन्यू में फर्स्ट ऑप्शन आता है न्यू विंडो, तो कई सारी नई विंडो ओपन होंगी जो कि एग्जैक्टली सेम टू सेम ऐसी ही होंगी जो कंटेंट अभी हम चला रहे हैं। क्लोज विंडो के द्वारा 1 बाय 1 फाइलें क्लोज हो जाती हैं। तो इतना है आपकी इस इम्प्रेस में। होप सो वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।